सर्वप्रथम हम सदगुरु कबीर साहब की छत्र छाया में बैठे हैं। हम उनके जय कार्य के साथ मैं अपनी वाणी की शुरुआत करूंगा। एक साथ बोलेंगे, सदगुरु कबीर साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर की, माता सावित्री देवी फूले की, मानवता के मसीहा तथागत भगवान गौतम बुद्ध के श्री चरणों में नमन करते हुए, विश्व सूर्य ज्ञान के प्रतीक सदगुरु कबीर साहब के चरणों में सत सत नमन करते हुए, सदगुरु रविदास साहब, चोखा मेला, दादू नानक, सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए, इस बेजुबान समाज को आवाज देने वाले करोड़ों दलितों के मसीहा, संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही हमारे मालवा क्षेत्र में अपने ज्ञान विवेक और बुद्धि से रोशनी फैलाने वाले हमारे मंचासीन समस्त अतिथियों के चरणों में सादर नमन करते हुए, आगंतुक सभी हमारे समाज के प्रबुद्धजनों, साथ ही हमारे समाज के सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए, बंधुओं, मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूं। एक शिक्षक होने के साथ ही समाज में जिनका ऐसे चिंतनशील हमारे शिक्षक साथी परम आदरणीय नागूलाल जी फुलेरिया, मैं कहता हूं कि रात के समय में भी इनको नींद नहीं आती होगी कि देश में आजादी के 7 दशक बाद भी आज भी हमारे समाज के साथ में जो उनको न्यायोचित अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, इसका चिंतन वो हमेशा करते रहते हैं। ऐसे नागूलाल जी फुलेरिया को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इस प्रकार का जो आयोजन, जिस प्रकार से प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करना और अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग और पाखंड की धज्जियां उड़ाने के लिए उन्होंने जो मनुवादी व्यवस्था है उसके शाजापुर जिले में परखच्चे उड़ाकर और सदगुरु कबीर साहब युवा समाज समिति का आयोजन करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया। साथियों, ऐसी एक नहीं अनेक उनके कार्यक्रम ऐसा चलते रहते हैं। पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से वो समाज को जागृत करने का काम करते रहते हैं। मैं आज का जो दिन है, वास्तव में आज का दिन इतना पवन और पवित्र दिन है कि आज से 150 साल पहले जब इस देश के अंदर जाति व्यवस्था का जहर इतना घोला हुआ था, जब माता सावित्री देवी फूले ने शिक्षा का अलग जगाकर इस समाज को रोशन करने का काम किया था। साथियों, अभी वकील साहब ने एक दृष्टांत के माध्यम से बताया कि जातिवादी व्यवस्था के जो लोग हैं उनके अंदर जब माता सावित्री देवी फूले जब पढ़ने जाती थी तो 2 साड़ियां लेकर जाती थी। एक साड़ी को गंदा करते थे, उसको घड़ी करके अपने उसमें रख के और वापस बच्चों को साफ सुथरी साड़ी पहन के पढ़ाने का काम करती थी। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? वो एक ही गुनाह इन लोगों को लगता था कि जो 85% समाज है ये पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने मनुवादी व्यवस्था के तहत शिक्षा के ऊपर कब्जा कर रखा था। साथियों, शिक्षा की बेड़ियों को तोड़ने का अगर काम किया तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने काम किया। साथियों, जो 25% समाज, 85% समाज शिक्षा की रोशनी से महरूम था, उसमें ज्ञान के नाम से, शिक्षा के नाम से अलग जगाने का काम किया और अपनी पत्नी को, स्वयं को बढ़ाकर उन्होंने प्रथम इस देश की प्रथम शिक्षिका बना के भारत भूमि के ऊपर एक इतिहास कायम कर दिया। साथियों, तो पहली जो चीज है, अगर हमारे समाज को आगे ले जाने का कोई रास्ता है तो वो ज्योतिबा फूले की शिक्षा का रास्ता है। साथियों, हमको अगर कोई चीज अंगीकार करना है तो पहला हमारा सूत्र है, हम ज्योतिबा फूले की शिक्षा को अंगीकार करें। दूसरा जो रास्ता है, जो हमारी समाज को आगे ले जाने का रास्ता है, वो छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी ने जो आरक्षण का प्रावधान करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में अगर भेजने का काम किया तो छत्रपति साहू जी महाराज के आरक्षण ने किया। साथियों, ये ज्योतिबा फूले साहब की शिक्षा, छत्रपति साहू जी महाराज का आरक्षण और बाबा साहब का संविधान, इन 3 चीजों को सहेज के रख दो। दुनिया की कोई ताकत, मैं कहता हूं कि धरती के ऊपर कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोक सके। साथियों, ये जैसे भी ज्योतिबा फूले की शिक्षा, छत्रपति महाराज का आरक्षण और बाबा साहब का संविधान,
आरक्षण और बाबा साहब का संविधान, इन तीन चीजों को हमने अंगीकार कर लिया साथियों। मैं अपने समाज के प्रबुद्धजनों को, बुद्धिजीवी वर्ग को यह कहना चाहता हूं कि आपको वास्तव में परिवार को आगे बढ़ाना हो, समाज को आगे बढ़ाना हो, राष्ट्र को आगे बढ़ाना हो, तो इन तीन चीजों को हमको सहज कर रखना पड़ेगा साथियों। जब भी अगर शिक्षा के ऊपर कहीं कोई डाका डालेंगे, संविधान के ऊपर कोई छेड़छाड़ करेंगे या आरक्षण के ऊपर छेड़छाड़ करेंगे, तो हमारे समाज को उनसे ईंट से ईंट बजाने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी साथियों। आज मैं आपको बता दूं, अभी पीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। अभी एक बात सामने चढ़ी थी लेकिन बात अधूरी रह गई थी। प्रीलिम्स के रिजल्ट बहुत सारे साथियों को पता नहीं है, जो 49.5% जो आरक्षण है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों को सिर्फ 49.5% पे फ्रीज कर दिया गया है और 50.5% में अन्य सामान्य वर्ग के लोगों को उसमें एडजस्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से उनके लिए 15% लोगों के लिए 50% कोटा और 85% लोगों के लिए 50 कोटा करके और हमारे समाज के साथ निश्चित ही भेदभाव किया गया है। तो ये लड़ाई अभी अपार के माध्यम से हमने अपर कलेक्टर महोदय को, माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन किया था। तो अभी संगठन के हमारे बहुत साथी, वरिष्ठ और जवाबदार साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस आवाज को उठाएं और जानिए हमारे समाज के हक अधिकार में अगर कहीं उसके साथ छेड़छाड़ की जाती हो या संवैधानिक रूप से हमको वंचित किया जाता हो, तो इस आवाज को माननीय राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन देकर और हमारे समाज का जो हक अधिकार जो लोग चट कर रहे हैं सुनियोजित तरीके से, उसको हम बचाने का प्रयास करें। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, वास्तव में जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको एक ही मैं बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, शिक्षा व शेरनी का दूध जो पिएगा वो दौड़ेगा। आज ये जो मंच सजा हुआ है, इन बंदों ने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया है। आप भी इसका स्वाद लगा लो। किसी की मां ने दूध नहीं पिया कि वो अन्य अत्याचार और आपके साथ में किसी प्रकार के संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ कर सके साथियों। मैं पुनः बातचीत बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसी मिसाल को हम अंगीकार करते हुए जाए। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नवनिहाल है, निश्चित ही सर के हाथ आने वाले समय में हम इतने मजबूत कर देंगे कि मैं कहता हूं कि यहाँ से लेकर वहां तक पूरी खचाखच भीड़ रहेगी। जिस प्रकार का भी तन मन धन से देंगे, मैं पुनः जो प्रतिभावान छात्र छात्रा है उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। वो अपने जीवन में प्रगति करें और बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्ह पर इस समाज का नाम रोशन करने का प्रयास करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।